हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। मैं आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से एक बहुत अच्छी और मज़ेदार इंटरेस्टिंग पोएम लेके आ चुके हैं, जिसे आज हम बहुत इंग्लिश टू हिंदी रिलेटेड से पढ़ेंगे। हम इसे बदलेंगे, हिंदी को इंग्लिश में भी बताएंगे, इंग्लिश को बताएंगे हिंदी में, ठीक है। और हमारे चैप्टर का नाम है रिया एंड हर बोट। रिया एक लड़की का नाम है, यस, एक गर्ल का नाम है रिया और उसकी नाव। बोट मतलब नाव, सबको पता होता है, नॉर्मली वर्ड है ये। तो अभी हम इस चैप्टर को लेट्स स्टार्ट नाउ। रिया वॉक टूवर्ड द स्ट्रीम नियर द बैम्बो ब्राइड। रिया जा रही थी तो उसने देखा उसके पास में एक बैम्बो का डंडा पड़ा हुआ था। शी बेंट ए लिटिल एंड पुट ए पेपर बोट इन द वाटर। उसने, उस छोटी बच्ची ने एक बोट बनाई और उसे पानी में बहा दिया। इट सेल डाउन द स्ट्रीम स्वीटली। उसने उसे आराम से पुश किया, मतलब धक्का लगाया। रिया वॉज डिलाइटेड। रिया बहुत खुश थी। सी वेंट ऑन पुटिंग सेवरल पेपर बोट्स इन द स्ट्रीम। उसने पानी में नाव को बहा दिया था। As the boats floated down the stream, she saw a naughty boy pushing the boat into the water. वहाँ पर एक लड़का भी था जिसने उसकी नाव को देखा। वो लड़का बहुत शैतान था, तो उस लड़के ने रिया की बोट को धक्का दे दिया। रिया स्टार्टेड एट द बॉय एंग्रीली। रिया जो थी उस लड़के को देखने लगी गुस्से से। ही डिड नॉट केयर फॉर रिया, पर वो रिया की परवाह नहीं करता है। ये हमारा एक वो लड़का है और ये रिया है। यहाँ पर ये पानी में नाव बना रहे हैं और इसे बहा रहे हैं। और इसके आगे जो पोएम है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एंग्री फेस, गुस्से से देख रही थी रिया। शी स्टॉप्ड। फिर वह रुक गई। बट द बॉय डिड नॉट स्टॉप। पर लड़का जो था वो उसको नाव को बहा रहा था, वो नहीं रुका। बाय आर यू ओवर टर्निंग द पेपर बोट्स, रिया आस्क्ड एंग्रीली। रिया पूछती है क्यों तुम पानी में नाव क्यों बहा रहे हो। रिया आस्क्ड एंग्रीली। रिया गुस्से से देखती है। बिकॉज इट इज़ फन, लेकिन ये फन था, यानी अच्छा था। रिप्लाइड द बॉय। लड़का जो था वो आंसर देता है, उत्तर देता है। इट मैं बी फन फॉर यू, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ। बट दोज आर माई पेपर बोट्स, ये मेरी पेपर बोट्स हैं, लेकिन ये मेरी पेपर बोट्स है। सेड रिया। रिया कहती है सो यू जस्ट स्टॉप ओवर टर्निंग माई बोट्स, तो तुम अभी रुक जाओ, मेरी बोट को ऐसे मत करो। द बॉय थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड। लड़का जो था वो एक समय के लिए रुक जाता है। आई वेंट नॉट डू इट अगेन, मैं इसे दोबारा नहीं करूँगा। बट आई आल्सो वेंट टू प्ले, कैन यू हेल्प मी, मैं खेलना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी। रिया सेड आई हैव एनोज पेपर्स, यू कैन मेक पेपर बोट फॉर योरसेल्फ। रिया कहती है मैं पेपर बोट बना सकती हूँ। वो लड़का कहता है क्या तुम मेरी मदद करोगे पेपर बोट बनाने में। द बॉय आंसरेड। लड़का जवाब देता है आई डोंट नाउ हाउ टू फोल्ड द पेपर टू मेक बोट्स। वो लड़का उत्तर देता है कि मुझे नहीं पता है कि पेपर बोट कैसे बनाते हैं या फिर पेपर को कैसे फोल्ड करते हैं। रिया कहती है दैट्स ईजी, यह बहुत ईजी है। इट विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। शी शोव्ड हिम हाउ टू मेक द पेपर बोट, कि पेपर बोट को कैसे बताते हैं मैं तुम्हें सिखाती हूँ। रिया टुक आउट कलर्ड पेपर ऑफ डिफरेंट साइज। रिया जो थी वो डिफरेंट साइज के अलग अलग प्रकार के अलग अलग साइज के अलग अलग कलर के पेपर लेती है, कागज़ लेती है। सी शॉव्ड द बॉय हाउ टू फोल्ड एंड रीफोल्ड द पेपर टू मेक अ बोट। लड़की जो थी वो लड़के को बताती है कि उसे कैसे फोल्ड करते हैं, यानी फोल्ड करते हैं, पलटते हैं। द बॉय वॉच्ड केयरफुली। लड़का जो था वो ध्यान से देख रहा था। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर बोट एंड स्टार्टेड टू मेक अ पेपर बोट। वो लड़का फिर एक छोटा सा पेपर का पीस लेता है, हिस्सा लेता है, फिर स्टार्ट कर देता है पेपर बोट को बनाना। सून ए फ्यू बोट्स बी वेयर रेडी। उसकी कुछ समय बाद उसकी बोट जो थी लड़के की वो रेडी हो गई थी। रिया जेंटली पुट हर बोट्स इन द स्ट्रीम। रिया जो थी उसकी बोट को भी नाव में बहा देती है। द बॉय पुट हिज बोट्स इन द स्ट्रीम टू। लड़का जो था वो भी इसे देख रहा था, नाव को बहती हुई। द बोट सेल्ड डाउन द स्ट्रीम, और नाव जो थी वो पानी में बह जाती है। बोथ एंजॉयड वॉचिंग द बोट्स। वे दोनों इंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़े कर रहे थे उसको, बोट्स को देखते हुए। तो हमारी कितनी अच्छी पोएम थी। इसमें एक लड़की ने एक लड़के को पेपर बोट बनाना सिखाया था।
इस लड़के को पेपर बोट बनाना नहीं आता था, तो इस लड़की ने इस लड़के को पेपर बोट बनाना सिखाया था। इसमें हमारी पोएम में यही है कि एक लड़के ने एक लड़की की हेल्प करी, एक लड़की ने एक लड़के की हेल्प करी। और बाकी ये बहुत इंटरेस्टिंग पोएम थी। हम आपके लिए ऐसी ही पोएम लाते रहेंगे। और अगर आपको हिंदी से इंग्लिश रिलेटेड चीज़ें सीखनी है तो वो आप हमारी वीडियो ज़रूर देखें।